चलो चलो जल्दी से निकलो। चलो चलो बच्चों, ये जो रास्ते में बैठे हैं इनको सबको आगे भेजो। ये पेड़ के पास बैठे हैं, इनको आगे भेजो। तो अभी रास्ता रुक जाएगा, तुम वहां खड़े खड़े क्या करते हैं? आगे भेजो, आगे रास्ते में क्यों? जिसको बोरा कहते हैं, यानी कंतान गोन पाठ, उन सभी टाट वालों को अच्छी तरह से ध्यान में रखना है कि किसी को शराब नहीं देना। आपको शराब देना है तो उसी दिन टाट उतार दीजिए। टाट पहनने की फिर कोई जरूरत नहीं। किसी को डर भर का, आप किसी को डर दिखाएंगे शराब का, तो तुरंत इसको सब लोग अच्छी तरह ध्यान में रखें कि वो हमारे पास सूचना हमको पहुंचा दें और टाट फौरन उतार दें, उनको पहनने की जरूरत नहीं। जो भी ऐसा करते हैं और जिन्होंने किया उनको 1000 बार माफी मांगना, नहीं टाट उतार दीजिए फौरन। दुरुपयोग मत करो, सदुपयोग करो। ये आत्मधन है, जमा किया जाता है। इसको आत्म कल्याण के लिए खर्च नहीं करना कि हम शरीर में लगा दिया। जीवात्मा के लिए बचा के संभाल कर हिफाजत से रखो। जय जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? मन तू भजो गुरु का नाम, मन तू नाम, मन तू भजो गुरु का
नाम। दया मेहर से नर तन पायो यो माते करना अभिमान आन मन तू भजो गुरु का नाम मन। एक दिन खाली पड़ा रहेगा एक जाई बसे शमशान जा आन मन तू भजो गुरु का नाम। जो धन तुझको दिया गुरु ने जो ने इससे कर कछु काम इस हम मन तू भजो गुरु का नाम। अंत समय यो ही लौट जाएगा अंत गा संग न जाई छदाम हम मन तू भजो गुरु का नाम। यह संसार रहने का सुपना बनाया किया विश्राम हम मन तू भजो गुरु का नाम। चारे देना के संगी सब है चा अंत न आवे काम मैं मन तू भजो गुरु का नाम। मन ताते चेत करो सतसंगते ता ते भजन करो आठो जाम हम मन तू भजो गुरु का नाम। मन यही भजन तेरे संग चलेगा ये पावेगा या राम पा हम मन तू भजो गुरु का नाम।
दया मेरे सते गुरु से लेकर चढ़ो तेरा कोटि धाम चढ़ हम मन तू भजो गुरु का नाम। काल कर्म से बंधन छूटे छूटे मिले पुरुष सत्य नाम। मैं मन तू भजो गुरु का नाम। मन सोचते रही री बेचैन रे न दिन बाहो पछतानी। मेरी लगी न प्रीत संग शब्द कहने मेरी सब ही कहानी। झुरत रहूं मन माहे कौन से करूं बखानी। सुनने हार नहीं सुने कहो मेरी कहा बसानी। सुनने हार नहीं सुने कहो मेरी कहा बसानी। मैं तो या जान या भागे कुटिल मोहे सबु जग जानी। जो अपना कर लिया लाज अब तुम्हें समानी। सोचते रही री बेचैन रे न दिन बाहो पछतानी। मेरी लगी न प्रीत संग शब्द कहने मेरी सबोई कहानी। गोरो चौन समारे तेरा नर तन बीता भर्म में। दारा सुत परिवार ठगिया न संग क्यों खोवई। क्यों नहीं करत पुकार जग में थ्या यह है सही। मन है बड़ा लवार सुरते न पावे निज गली। जय गुरुदेव। ये सत्य है कि संसार एक तो अंधेरा है और स्वप्न है। इसको कोई इनकार नहीं कर सकता। दिन में देखो जगत की तमाम चीजें सब हमारी है तुम्हारी है। रात को सो न तुम्हारी ना हमारी। एक स्वप्न है। जब रात्रि को सो गए तो उधर स्वप्न देखते हो कि मैं कंगाल हूं और मैं धनी मानी और राजा हो गया। चारों तरफ मेरे संगीने
और राजगद्दी पे बैठ के हुक्म कर रहे हो, लेकिन जब आँख खुली तो सब ना कोई संगीने ना सिपाही ना गाय राजगद्दी पर, जैसे के तैसे। ये भी स्वप्न जो दिन में देखते हो और रात को जो सोने में देखते हो वो भी स्वप्न। थोड़े दिन के लिए यहाँ पर, इसमें कोई चीज अस्थाई नहीं, न आँख के देखने की, न कान के सुनने की, न जिब्या के रस लेने की, कोई चीज नहीं। ये सब क्षणभंगुर इंद्रियों के द्वारा जो ठंडक आती है और मन को जो मिलती है, तो ये समझता है कि बस यही सुख है, यहाँ कोई आराम नहीं। ये भी स्वप्न है और वो भी स्वप्न। और मनुष्य अनमोल शरीर जो थोड़े दिन के लिए मिला है, ये भी स्वप्न है। ये काया है शरीर, उसकी एक निश्चित अवध है। समय पूरा होते ही मकान मालिक इसको ले लेता है और सूरत को, जीवात्मा को निकाल बाहर। ये भी स्वप्न है, ये भी स्वप्न है। जो देख रहे हो, सुन रहे हो, जिससे बोल रहे हो, इस शरीर से जिससे प्यार कर रहे हो, सब स्वप्न है। और सो गए जो कुछ देख रहे हो कि तुम धनी मानी हो, कंगाल हो गए, हमारे पास कुछ नहीं, आँख खुली तो जैसे के तैसे, वो भी स्वप्न। ये सारा ही खेल इस जगत का स्वप्न है, ये सत्य है। अगर सत्य होता है तो हमेशा रहते आप, फिर आपका वतन होता, आपका घर होता, आपके बच्चे होते, आपकी जमीन होती, आपके मकान होते, फिर आपका धन इत्यादि आपका होता, फिर कहीं जाता नहीं, आपको नहीं छोड़ता, आप इसको नहीं छोड़ते। लेकिन ये सब राजाओं ने तमाम खजाना छोड़ दिया, तमाम सिपाही छोड़ दिए, नौकर चाकर छोड़ दिए, बाल बच्चों को छोड़ दिया, कुछ छोड़ के चले गए। तो ये चलता फिरता, अदलता बदलता, ये स्वप्नमय संसार है। और यहाँ आप ये समझ रहे हो कि हमको आराम मिल गया। ऐसे अनमोल मनुष्य शरीर में किसको आराम? चिंता रूपी सांपिन सब में लगी हुई है, वो सबको डस रही है और किसी को ये बोध नहीं हो रहा कि है क्या। तो जब तक वो महात्मा न मिले, समझाने वाले, बताने वाले, दिखाने वाले, निकालने वाले, जीवात्मा को जगाने वाले, तब तक ये कैसे जगेगा? इसको रास्ता कौन बताएगा? तो ये जीवात्मा, ये सूरत इस शरीर में दोनों आंखों के बीचों बीच मध्य भाग में बैठी हुई है। पशु में, पंछी में, कहीं भी मध्य भाग में बैठी हुई है, दोनों आंखों के दरमियान में। वो पशु हो, पंछी हो, कोई हो, छोटा से छोटा कीड़ा, बस बीचों बीच में बैठी हुई है। और दो आंख सब में है, दो नाक सब में है, दो कान सब में, और मलमूत्र का दरवाजा सब में। उसमें कोई किसी तरह का फर्क नहीं। जहां भी सूरत बंद की जाएगी वहां ये दो सुराख है, कान के, दो आंख के, दो नाक के और मलमूत्र। लेकिन वो अंदर बैठी हुई है, अब वो इस जाल में फंस गई और ऐसे दरवाजे पर बैठी हुई है कि ऊपर में स्वर्ग है और नीचे मृतलोक और नरकलोक।
बीचों बीच में बैठी है। महात्मा मिल जाए, जानकार और अनुभवी देखने वाले, तब तो आप ऊपर चले जाओ, और महात्मा ने मिले तो नीचे गए। वो राजा हो, धनीमानी हो, गरीब हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, कोई किसी जात का हो, नीचे गया वो बच नहीं सकता। और महात्मा फकीर मिले तो ऊपर चले जाओ। तो दरवाजे पर बैठे हुए हो। अब इसीलिए किताबों में महात्मा फकीरों ने बताया कि मुर्शिद से मिलना, गुरु से मिलना, जानकार से, अनुभवी से, जिसने रियाज किया हो, जिसने साधना की हो, और जिसकी आंख खुल गई, कान खुल गए, जो आता जाता हो, जो देखता हो, कहते हैं इसकी खोज और तलाश करो। सब जगह सबने बताया, मुसलमानों में भी है, हिंदुओं में भी है, सिखों में भी है, ईसाइयों में भी है, लेकिन हम लोग इस बात को समझते हैं, जानते ही नहीं। ऐसा चक्कर चला, ये भव चक्र, अज्ञान चक्र है, ऐसा प्रलोभन चक्र, लालच चक्र, मोह का, ममता का ऐसा चक्र चला कि सबको पीस डाला, रगड़ दिया, बिल्कुल ऐसे रगड़ दिया, किसी तरह के नहीं रह गए, बस गए। अब एक असहाय बस रह गया जिसकी कोई मदद नहीं। अब ये दशा हो गई। अरे पहले तो तुम ऐसे थे, अब इस चक्कर में फंस करके तुमने अपने सब अंगों को, मन को, बुद्धि को, चित्त को, आंख को, कान को, दिल दिमाग को, सबको आपने गंदा कर दिया, तो बिल्कुल रगड़ गए। अब कुछ रह नहीं गया, किसी तरह से समय बिता रहे हो बस। कोई जीवन का कोई भी क्षणिक सुख भी नहीं, अस्थायी सुख तो मिलेगा नहीं, ये भी आपको क्षणिक भी शांति नहीं। तो ऐसे दिन हमारे सामने हमारे कर्मानुसार आ गिरे कि हमारा अब कोई साथी नहीं बनता। अब महात्माओं की जरूरत थी, आपको हमेशा जगाया, बताया तमाम धर्म पुस्तकों ने, लेकिन उसकी एक बात नहीं मानी। अगर महात्माओं से मिलते जुलते रहते, सुनते समझते, कुछ करते रहते, तो आज ही हालत था, ये दशा हो गई। तो दरवाजे पे बैठकर वापस जा रहे हो, 4 खानों में, 84 लच्छियों में, नरकों में, तो फिर और फिर इसके बाद फिर मौका कहाँ, समय नहीं मिले। तो जो सत्य है वो तो सत्य है, वो सबके लिए बराबर है। इसलिए भजो गुरु का नाम। तुम मालिक को पाना चाहते हो, दर्शन करना चाहते हो, अपने घर में जाना चाहते हो, और सर्व सुख और सर्व शांति और छुटकारा पाना चाहते हो, तो कहते हैं गुरु। जगा हुआ जो नाम दे दे उसको कहते हैं भजो, यानी पकड़ो और चलो और भगो, उसे वो कहते हैं भजो, यानी भजो, नाम लो, नाम को सुनो, चढ़ चलो। उसके एक ही शब्द में सब काम पूरे होते हैं, भजो। कहते हैं गुरु का दिया हुआ नाम। अब वो जगा हुआ गुरु चाहिए, तो हम लोगों को ये मालूम है नहीं, क्या पता चलेगा। कोई रामायण में लड़ गया तो कोई गीता में लड़ गया, तो कोई कुरान में लड़ गया तो कोई पुराण में लड़ गया, कोई गंगा में तो कोई कावा में लड़ गया, कोई पूरब में, कोई पश्चिम में, कोई सूरज में, कोई चांद में, कोई जमीन में, कोई इसमें, इसी में रगड़ गए। ये भी नहीं समझ पाया कि भाई मतलब एक ये है क्या ये। तो जब स्वप्नवत संसार है तो ये जो आंखों से देखते हो सभी स्वप्नवत है। ये सूरज और चांद जो भी दिखाई दे रहे हैं, इनकी भी एक निश्चित अवधि है और आपकी भी निश्चित अवधि, इनकी थोड़ा ज्यादा, आपकी कम है, इतनी बात है। अपनी अपनी समय, अपना अवध, अपनी उम्र पूरा करने के बाद पता ही नहीं चलेगा कि थे कि नहीं थे।
महात्माओं की जरूरत पहले भी रही, अब भी है, आगे भी होगी। बिना उनके काम नहीं होगा। इसलिए ये संदेश है मानो आत्माओं के लिए, जीवों के लिए, सुरतों के लिए। इसको भली प्रकार अच्छी तरह से सुनना, समझना और कर लेना, यही जीवन का जो बचा हुआ शेष समय है वो आपके उपयोग में और काम में आ जाएगा और आप उसका फल प्राप्त कर लोगे। नहीं तो ये भी समय आपका भी निकला जा रहा, अभी जा रहा, देखते ही देखते ये भी निकल जाएगा। जैसा आज तन है वो अब कल नहीं, और कल के बाद महीने और साल में फिर वो नहीं है। और देखो उसका एकदम और देखते ही देखते लापता हो जाएगा। इसलिए इस मनुष्य अनमोल तन में अपनी जीवात्मा को जगाना और वापस अपने देश में, अपने घर में, अपने खजाने में, अपने मालिक के पास इसको पहुंचाना, उसका भी रास्ता सीधा है। कोई टेढ़ा मेढ़ा रास्ता नहीं है, बस जानकार मिलना चाहिए जिन्होंने रास्ता देखा और सूरत को रास्ता पर खड़ा कर दे, चला दे और नाम को पकड़ा दे, वो मिलना चाहिए। वो नहीं मिलेंगे तो काम नहीं होगा। तो यह है परदेश है। इसलिए कल 27 तारीख है और 27 से और 3 तक ये 7 दिन का ये कार्यक्रम जो आपका होने जा रहा है वो कल से शुरू हो जाएगा। कल से प्रारंभ हो जाएगा। वैसे तो शाम से होता है लेकिन सुबह से ही शुरू हो जाएगा। तो घंटी आपकी जब बजेगी 7:15 पर तो आप लोग तैयार हो जाइए, चल दीजिए और 8 बजे के पहले यहाँ पहुंच जाइए मैदान में। 8 बजे से शुरू हो जाएगा। शाम को 4:30 बजे, 4 बजे घंटी बजेगी, 4:30 बजे यहाँ पर आ जाइए और शुरू हो जाएगा। ये उसका निश्चित समय है। समय से आओ, समय से पहुंचो। और जो सामानों पर रहे अदलते बदलते रहो, शाम को आप जाओ, सुबह हम जाएंगे, या सुबह आप जाओ, शाम को हम चले जाएंगे, अदलते बदलते, ताकि मतलब है सबको सत्संग मिल जाए। ऐसा नहीं कि हालत में दूर से आए और बैठे हुए हो, कुछ सुना कुछ नहीं सुना, तो आधी बात सुनी और आधी नहीं सुनी, उससे भी आपका कोई लाभ नहीं, नुकसान हो जाएगा। तो पूरी बात सुनो और पूरी समझो और समझ के पूरी चीज करो तो काम में आ जाए, अच्छा रहेगा। तो 5 दिन का तो ये कार्यक्रम सत्संग का, और 2 और 3 को भूम जो तक, इनका मतलब यह है कि सम्मेलन है 2 दिन का। लेकिन ये तो अभी मतलब आ ही जाएंगे, क्योंकि भीड़ तो आपको कल शाम को मालूम होगी क्या भीड़ आई है। भंडारा है 30 की रात और पहली की रात, तो भीड़ तो कल से शुरू होगी। वो तो देखने को आपको मिलेगा। अभी तो जो आए हैं वो तो लोग आए ही हैं, क्योंकि कल शुरुआत है उसकी, प्रारंभ है। तो जो लोग सोचने लगे कि चलो भाई समय दे देंगे तो चलो हम शुरुआत में ही पहुंच जाए, लेकिन शुरुआत होती है शाम से, तो सुबह कार्यक्रम होगा। 7:15 बजे घंटी बजेगी और आप लोग वहां से चल पड़िए और 8 बजे शुरू हो जाए। बहुत ध्यान से संलग्न एक चित होकर एक तरफ मन को, बुद्धि को रख करके उसको सुने और उसको समझे। आज जो है कुछ लोग नए आए तो उनको तो मालूम नहीं है,
वैसे 1 घंटे भजन कराता हूँ, तो आज आपको 35 मिनट भजन पे बैठना पड़ेगा। जो नामदानी है वो 35 मिनट भजन पर बैठेंगे। जिनको नामदान नहीं मिला है उनको कल शाम को मिल जाएगा, कल उनका नामदान हो जाएगा, वो भी भजन करने लगे। कल ही से शुरू कर दे, और सही सच्चा रास्ता, इसमें कोई इधर उधर की कुछ चीज नहीं, और इसमें कोई इधर उधर की कुछ करेज नहीं, सीधा रास्ता। मनुष्य मंदिर में जीवात्माओं के घर में जाने का है, इसी मनुष्य मंदिर से गया हुआ है। ये मनुष्य मंदिर है, इसी मनुष्य मंदिर में वो मालिक बोला और इसी में सुनाई देगा, दिखाई देगा। ये ऐसा अमोलक मंदिर है, लेकिन है अमोलक, पर यह आपको किराए पर मिला, भाड़े पर, और समय पूरा होते ही वो अपना मकान ले लेगा मंदिर, उसको मतलब है खाली कर देगा कि तुम निकलो और बाकी मेरा मकान मुझे दे दो। तो फिर ये अमोलक जो मंदिर है, मनुष्य मंदिर, ये आपको कितने सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग बीत जाएंगे तो नहीं मिलेगा। इसलिए इससे काम ले लो, आपका नहीं है। तो 35 मिनट, यानी वैसे तो जो लोग करते हैं वो 1 घंटा, लेकिन आप पहली बार थक जाओगे, सोचोगे कि भाई 1 घंटा बहुत देर हो गई, तो 35 मिनट आप भजन करेंगे। नियम उसका यह है कि 15 मिनट सुमरन, जैसे आज बैठो तो 15 मिनट सुमरन करो, सुमरन कीजिए आप। बाकी जो शेष समय बच जाए वो भजन में बैठ जाइए। और सुबह जब वहां से जब चलो तो एक खाली बैठे मत रहो, पहले आप ध्यान करो, ध्यान में बैठ जाओ, अपना आप काम करने लगो। जिनको नामदान मिला है या मिल जाएगा वो अपना अपना काम करो, ताकि जहां जिस लिए आए वो काम होना चाहिए। तो दूर से चल करके आए हो, बाकी और जितने लोग आए हैं कि भाई हम बीमार है, ये बीमार है, वो बीमार है, लड़का है, लड़की है, ये है, वो है, ये तो आपको वैसे भी लाभ होगा, सबको लाभ होता है। वैसे इसके झगड़े मत पड़ो, अपनी अपनी बात कह डालो। ये तो सब कर्मों का मुजरा है, उसमें थोड़ी सी मदद आपको मिल जाएगी, लेकिन हिसाब करता तो अपना लेगा, उसका तो लेन देन कर्मों का है, वो तो मैं ब्याज के आपसे छोड़ेगा नहीं। लेकिन इसमें महापुरुषों की कृपा हो जाए तो थोड़ी सी रियायत, इतनी सहूलियत, कुछ दया हो जाएगी तो तकलीफ कम महसूस होगी, कम मतलब मालूम होगी, वो तो होता ही रहेगा। उसमें क्यों फंसते हो, अपनी बात कह डालो, हमको ये तकलीफ, हमको ये तकलीफ है, और फिर जब ये कह दिया जाए कि दवा ले लो, तो उसी दवा के साथ दुआ, और तुम दवा नहीं लोगे तो फिर महात्माओं की दुआ नहीं मिलती। वो तो आपने दवा बहुत की, तो हम भी जानते हैं, तुमने तमाम दवा की, तमाम धन दौलत खर्च किया, लेकिन वो बात तो अलग हो गई। अब फिर से दवा करो, और दुआ अलग चीज है, दवा अलग। तो दवा के साथ दुआ काम करे, लेकिन आप बस अभी रट लगाए रहोगे, बत्ती है, फिर नहीं, फिर उसकी जिम्मेदारी आप। तो तरीके से कोई काम हो जाता है, उसमें आराम मिल जाता है, और बेतरीके से रहोगे तो बस। तो अभी मैं आपको बैठाऊंगा, क्योंकि आज तो 26 तारीख है, 27 तो है नहीं, तो थोड़ा सा आप बैठ जाएंगे, ऐसे बैठ जाओ, ऐसे पंथी। इसीलिए कहता हूं कि थोड़ा जगह लेके बैठो। जब आप ऐसे बैठोगे तो आपका बदन कोई छुए नहीं,
ताकि कोई धक्का मार दे तो ध्यान टूट जाए या हमारा सुमरन खंडित हो जाए। तो आप सुमरन करेंगे पहले और तुरंत जब सुमरन हो जाए तो फौरन ध्यान पे बैठ, भजन पे बैठ जाइए और कपड़ा डाले रहो, कपड़ा आसन बदल दीजिए, ऐसे बैठ जाइए। बात आसन बदल जाएगा। अभी ऐसे बैठे हो, जब भजन पे बैठोगे आसन बदल दीजिए और फिर ध्यान दे करके उस आवाज को, उस नाम को, उस शब्द को सुनो बहुत गौर के साथ। उसमें ये रखो कि मन बुद्धि चित्त कहीं जा तो नहीं रहा उतनी देर, उतने समय के लिए। अगर मालूम हो जाए कि वहां चला गया तो धीरे से ले आओ कि देखो भाई ये मतलब है तुमको काम करना है असली, तो थोड़ा सा यहाँ रुके रहो, पहले ये काम कर लो, फिर उसके बाद चलेंगे, वो भी कर लेंगे। तो धीरे धीरे मन को, यानी मतलब ये है कि चित्त को मनाओगे तो धीरे से मान जाएगा मन, क्या ठीक है करते। तो करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सुजान, वही जो जड़ है, जो अज्ञानी है, वो करते 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 जानकार, सुजान, ज्ञानी, आत्मदर्शी और ईश्वरदर्शी हो जाते, वही प्राप्त कर लेते। लेकिन थोड़ा सा मन की घेराकारी, इधर उधर चित्त न जाए, बुद्धि से थोड़ा सा काम करो तो मन वहां बुद्धि चित्त और रोके रहे और कान और आंखों का साथ देते रहे। तो यही आप, ये सबसे बड़ी मेहनत, शारीरिक कोई कष्ट नहीं, शरीर के लिए कुछ कष्ट नहीं होगा किसी तरह, बस खाली मन बुद्धि चित्त की घेराकारी है, उसको वही जीवात्मा के कान के साथ रोक करके रखना। तो ऐसे बैठ जाओ, कपड़ा डालो सिर पर, सिर पर कपड़ा डालो और पहले सुमरन करो। बैठ जाओ, पहले आंख बंद करो, सुमरन पहले कर लो ताकि सुमरन पक जाए। आप लोग कुछ देर जाग कर कोई थोड़ा सा वहां कीजिएगा और फिर धीरे से उठ जाइएगा। तो धीरे धीरे जो आने वाले हैं वो धीरे धीरे यहाँ आ जाएंगे, प्रार्थना में शामिल हो जाएंगे। अभी कल के दिन थोड़ा सुबह जो सेवा थोड़ी सी श्रमदान की रह गई है उसको भी थोड़ा सा बता देना, जैसे पानी है, बिजली है, ये कुछ ऐसी चीजें रह गई तो उनको समझा देंगे ताकि वो दिन में जल्दी से उस कमी को पूरा कर ले। तो थोड़ी सी रावटी भी रखी हुई है तो वो भी लग जाएंगी, क्योंकि भीड़ बहुत होगी, तो उपयोग में आ जाए तो अच्छा रहेगा। यह है कि सुबह जब आओ तो फरुआ लेते आना, उनकी सुबह जरूरत पड़ेगी। और जितने भी राज हैं 12-13 या कोई नया आ गया हो राज कारीगर, तो अपनी वो करनी वसूली लेता आएगा। बहुत जरूरी है सुबह ही प्रार्थना में लेते हैं, तो थोड़ी बहुत सेवा एवा कहीं श्रमदान करना होगा तो थोड़ा सा हो जाएगा। इसके बाद तो कल दोपहर के बाद फिर तो भीड़ एकदम उमड़ेगी, फिर बड़ा मुश्किल होगा। जो यहाँ कहीं नल के नीचे रह गया फर्श बनने को, वहाँ ईंटा लगा दीजिए, उससे काम हो जाएगा, क्योंकि पानी गिरेगा तो फर्श टूट जाएगा, उसका उपयोग नहीं हो पाएगा। तो ईंटा बिछा दो। तो नई नई जगह जहाँ बन गए हो तो ठीक ही है। अब लोग नए आते हैं तो यहाँ भी बना दो, यहाँ भी बना दो, ईंटा बिछा लीजिए, उससे काम हो जाएगा। ये थोड़ी बहुत छोट-मोट
जो सेवाएं रह गई तो सुबह प्रार्थना में जरूर आ जाओ। बाकी बूढ़े बच्चे इनको जरूरत नहीं है, ये तो बस तैयारी सुबह करें। 7:15 बजे घंटी बजेगी और 8 बजे तक सब लोग आ जाओ। ये थोड़े बहुत श्रमदान करते हैं उनके लिए। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखो कल से आपके यहाँ प्रधान और सरपंच जो आपके गांव के हैं वो आएंगे तो उनको आप लोग एक पर्ची दे देंगे कि इस गांव के तो प्रधानों के लिए ये जिनको आपने चुना है गांव सेवा के लिए वो इस बाड़े में बैठेंगे जो सामने लिपा हुआ है, लेकिन एक पर्ची रहनी चाहिए। आप अपने अपने कैंपों में पूछ लेंगे, ये ध्यान रखेंगे। तो अभी से उनकी एक तरफा बैठक हो जाएगी तो वो समय पर जो कार्यक्रम होगा उसमें वो रहेंगे और आप सब भूंजो तक सबके सब रहोगे। पहले से बताना जरूरी है, अचानक में सब लोग नहीं समझ सकेंगे, तो पूछते भी जाना और कहना कि आप ही एक पर्ची बना लीजिए अपने गांव की कि मैं इस गांव का हूँ, इस जिले का हूँ, इस तहसील का हूँ। और वहाँ गेट पर लोग रहेंगे तो उनको दे दीजिएगा तो वो इधर बैठेंगे। उनकी हमको जरूरत और आपकी भी हमको जरूरत पड़ेगी, ये तो ध्यान में रखें। जय गुरुदेव। अपने अपने जिलों में जो कैंप बना रखे हैं उनका सरो साज सामान कल से शुरू हो जाना चाहिए। और सुबह जो भी नाश्ता करो नाश्ता कर लो 10 बजे 9:30 बजे, दिन में 2 बजे भोजन और 7 दिनों तक एक वक्त 2 बजे भोजन करो। और शाम को बच्चों को छूट है, बच्चों के लिए रख लो और फिर थोड़ा भजन, पेट हल्का रहेगा तो भजन अच्छा होगा। और कई तरह की बीमारियां होती हैं उनमें भी आपको फायदा हो जाएगा। आप जो रोंद के खाते हो, रोंद के जो ठूस ठूस करके और घुर घुर सोते हो उससे तो और खराबी। तो कहीं पर जाओ तो कोदा थोड़ा बहुत शुद्धि सफाई इस घड़े की भी होनी चाहिए। तो बहुत है, इतना जरूरत के लिए काफी नाश्ता किया और दिन में भोजन अच्छी तरह कर लिया। शाम को चाय पी सकते हो, दूध पी सकते हो। जितने भी लोग नामदानी बच्चों को छोड़ करके आगे एक टाइम भोजन, नाश्ता और भोजन। सुबह जो भी नाश्ता करो कर लो और दिन में भोजन वो 1:30-2 बजे। वो बहुत है, तब तक शाम हो गई। तो सत्संग रहेगा तो दूध पी लिया, नहीं तो चाय पी लिया और भजन। इसलिए दूर से आ रहे हो, इतने दूर से आ रहे हो तो उसका धन है, समय है, शरीर है, जो घर बार छोड़ा है उसका उपयोग होना चाहिए। और वो शरीर के लिए भी भला है और आत्म कल्याण, दोनों बातें। इधर शरीर भी ठीक होगा और सूरत भी जगेगी। फिर रोज करके ठूसा ढांसी मत करो। ये तो मैं जानता हूं कि यहाँ भूख लगेगी आपको, ये तो, लेकिन यह है कि थोड़ा भजन भी थोड़ा कर लो। इतनी दूर आए हो तो ये आपको
करना है। इसके बगैर कोई काम घर का, परिवार का, अपना, अपने बच्चों का या समाज का, देश का नहीं होगा। ये आप गांठ में बांध लीजिए, ऐसे नहीं। और तुम भी भजन करोगे, हम भी करते हैं, कोई ये थोड़ी कि हम नहीं करते, ऐसा नहीं। महात्मा आखिर दम था, भजन करते हैं जब तब तक शरीर में, तो दूसरे का बोझा उठा के नहीं फेंकेंगे तो करेंगे क्या? फिर वो तो लद जाएंगे। तो दूसरे का बोझा उठाएंगे, उसको साफ करेंगे, तभी काम बनता है। बोझा लादा नहीं जाता, बोझा लेकर के उतार दिया जाता, धो दिया जाता, तो लगे रहते दोनों कामों में। बोझा उतारते भी हैं, धोते भी हैं, और अपने को साफ। वह आप सब जितने भी होशियारी के साथ सत्संग सुनेंगे, जो कहा जाएगा उसको समझे। और जितने भी नए लोग आते हैं, आपका ये काम है कि सबकी इच्छा उचित सेवा, सेवा सम्मान सत्कार, ये तो बड़ी चीज है। सेवा सम्मान सत्कार छोड़ दिया, इसी से तो ये सब दुख के कारण बन गए। और मैं अब मोहब्बत प्यार टूट गया, उसमें लग गई आग, बस सब मजा ही खत्म हो गया सबका। असल में जुड़ने का काम करो, आग लगने का काम मत करो। मोटी सीधी सादी बात। और इतने लोग आएंगे, हमको तो अधिकारी कर्मचारियों की व्यवस्था में बाधा डालना ही नहीं। ऐसे हम कल इनसे पूछ लेंगे कि अगर ये मथुरा चाहेंगे कि हम मथुरा देख लें, तो हम अधिकारियों से प्रार्थना कर देंगे कि आप लोग अगर इजाजत आदेश दें तो हम इनको भेजने देख आएंगे। उधर द्वारकाधीश मंदिर जमुना और चले आएंगे। आपकी व्यवस्था में कोई बाधा नहीं डालता, यहाँ ये काम नहीं होता। ये थाने के कर्मचारी अधिकारी रहते हैं, वही हमारे लिए बहुत है। तो उसमें नहीं बात, सब लोग के सहयोग, प्रेम, मोहब्बत से सब काम बनता है। इसलिए आप बोलो जय गुरुदेव। एक बात और है कि जब आप उधर आश्रम में जाओ तो जो भी सामान खेतों में खड़ा हुआ है कुछ नहीं उखाड़ेंगे। जो वहां से भंडारे में आ जाए उसको लीजिए। अब गांव में कोई चीज खड़ी है और आप लोग उखाड़ लें तो उसको क्या मिलेगा? तो सब अपनी अपनी जगह जो चीज आपको मिल जाए उसको सेवन कीजिए, क्यों? वो तो सब चीज भंडारे में आती है। तो धीरे धीरे सब उस तरतीब से सब काम। घर में कैसे सामान रखा है लेके चल दे तो फिर आपका मतलब है कैसे काम होगा? सब तरकीब, हिफाजत, उपाय से काम होता है, कोई नहीं छुएगा। ये भी तो एक गांव की तरह से। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका।